सो जय हिंद दोस्तों। जो अलग कंट्री तो अलग अलग विचारधाराएं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसराइल एंड ईरान के बारे में। यह दोनों ऐसी कंट्री हैं जो रिसेंटली हाल में इतने सारे डिस्प्यूट देखने के लिए मिल रहे हैं। इन दोनों के डिस्प्यूट को लेकर के जो हमारे ग्लोबल ट्रेड पे बहुत अधिक इफेक्ट पड़ा है एंड स्टेट ऑफ हुर्मुज को क्लोज कर दिया है। स्टेट ऑफ हुर्मुज एक ऐसा प्लेस है जिसपे अप्रोक्सीमेटली 19% कंट्री इस से रूट द्वारा अपना ट्रेड किया करती हैं एंड इस समय स्टेट ऑफ हुर्मुज को ईरान द्वारा क्लोज कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ईरान एक ऐसा देश है जो इस समय न्यूक्लियर वेपन की प्लानिंग कर रहा है और यही बात जो यूएस के लोग नहीं चाहते हैं। यूएस यह नहीं चाहता है कि हमारे सिवा किसी के पास न्यूक्लियर वेपन हो और इसी कारण जो यूएस है ईरान पे अटैक करता है। सो फ्रेंड, थोड़ा सा बात करते हैं ईरान के बारे में। ईरान आजकल यूएस पे न अटैक करके जो गल्फ कंट्रियाँ होती है उस पर अटैक क्यों कर रहा है? जैसे आप लोग बहरीन हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया और क्यूबा हो गया, ये सारे हमारे गल्फ कंट्री में लाइक करती हैं। सो फ्रेंड, ये जो ईरान है, ईरान यूएस एंड इजराइल इन सारे कंट्रियों पर अटैक करने के बावजूद भी ये जो हमारे गल्फ कंट्री हैं इस पे अटैक क्यों कर रहा है, इसका मेन पर्पस क्या है? सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इजराइल एक ऐसा देश है जिसको यूएस ने अप्रॉक्सीमेटली 1948 को इसको बिल्ड किया था। एंड सेकेंड बात करते हैं हम लोग सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है, आप लोग इसको यूएस का घनिष्ठ मित्र कह सकते हैं। ये दोनों एक ही थाली में खाते हैं और एक ही गिलास में पानी पीते हैं। सो फ्रेंड, ये आप लोग इन दोनों कंट्री को यूएस का अलायंस कंट्री भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा यूएस है। यूएस ईरान पे अटैक किन किन पॉइंटों पे करता है, मैं अपने पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ कि जो यूएस है ईरान पे किस पॉइंट पे अटैक करता है। नंबर फर्स्ट, अगर जो यूएस के अलायंस कंट्रियां हैं, जैसे कि आप जानते हैं जो यूएस का अलायंस कंट्रियां हैं सबसे पहले आती हैं इजराइल एंड सऊदी अरेबिया। अगर जो इन कंट्री पे कोई कंट्री अटैक करता है तो ऑटोमेटिकली जो यूएस है सामने आ जाता है। एंड सेकेंड बात करते हैं, जो यूएस यह नहीं चाहता है कि हमारे सिवा किसी अदर कंट्री के पास भी न्यूक्लियर वेपन हो। एंड सेकेंड बात करते हैं, यह जो यूएस वाले यह कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है यह हमारा है। इसी डिस्प्यूट को लेकर के ये सारे अलायंस कंट्रियां आजकल ईरान पे डिस्प्यूट कर देखने के लिए मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं, ये तो जो मेन पॉइंट है ये तो यूएस का है, लेकिन जो ईरान है, ईरान क्यों अटैक करता है? इजराइल क्यों अटैक करता है ईरान पे? जो इजराइल है, इजराइल का मैप फुटेज आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी में से एक छोटा सा कंट्री लाइक करता है जिसे हम लोग क्यूबा के नाम से भी जानते हैं। तो इजराइल का कहना ये है कि जो ईरान के लोग हैं, ईरान वाले जो क्यूबा को फंड करते हैं, पैसा देते हैं। और आप लोग अधिकतर सुने होंगे कि क्यूबा ने कभी अटैक कर दिया इजराइल पर एंड ये घटनाएं अधिकतर सुनने की मिलती है। तो पहला ये पॉइंट यह निकालते हैं ये लोग इजराइल के लोग कि जो ईरान है वह क्यूबा को फंड देता है। इसी कारण बस ये डिस्प्यूट आपस में आजकल इतने खतरनाक डिस्प्यूट किए जा रहे हैं। एंड सेकेंड बात करते हैं हम लोग सऊदी अरेबिया। आखिरकार सऊदी अरेबिया के साथ इजराइल का क्या चक्कर है? सऊदी अरेबिया पर इजराइल क्यों अटैक कर रहा है? सो फ्रेंड, सबसे पहले जानते हैं जो सऊदी अरेबिया का फुटेज आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी में एक छोटा सा कंट्री आता है जिसे हम लोग यमन के नाम से जानते हैं। यमन में हौदीस को जो सऊदी अरेबिया के लोग या सऊदी अरेबिया वाले यह कहते हैं कि जो यमन है, यमन कंट्री को फंडिंग करता है ईरान। इसी कारण बस जो सऊदी अरेबिया है वह अटैक करता है ईरान पर। सो फ्रेंड, ये तो बात की बात है कि ये सारे आपस में विवाद किया करते हैं, बट जो मेन इम्पॉर्टेंट जड़ है वह जड़ है यूएस, यूनाइटेड ऑफ स्टेट अमेरिका यह नहीं चाहता है कि हमारे सिवा किसी के पास न्यूक्लियर वेपन हो। इसी कारण बस ये सारे कंट्रियां आपस में अलायंस कंट्री तो है ही हैं, ये सारे कंट्रियां ईरान पे अटैक
कर रही हैं। सो फ्रेंड, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, जो इस समय इजराइल है, इजराइल में इसमें अधिकतर बहुत अधिक मात्रा में ऑयल की भंडार पाया जाता है। एंड जो गल्फ कंट्रियां होते हैं इनको एनर्जी एरिया भी कहा जाता है। जो इजराइल है, इजराइल मेन पॉइंट सुनिएगा, जो इजराइल है, इजराइल का जो तेल है, जो इजराइल का ऑयल है, इजराइल यूएसए कहता है कि इजराइल वालों, हमारा जो ऑयल है आप लोग डॉलर में इसको ट्रेड करना, और ये लोग डॉलर में ट्रेड करते हैं। इसके बजाय जो यूएस के लोग हैं, यूएस वाले इजराइल को अपना सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। सो फ्रेंड, आप लोग फुटेज में देख ही चुके हो कि जो गल्फ कंट्रियां कैसी है एंड इनका बीच का डिस्टेंस कितना होगा, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। इसी कारण बस ये सारे जो इजराइल के लोग हैं, यूएस के कहने पर ये अपना तेल डॉलर में ट्रेड करते हैं अदर कंट्री के साथ। एंड जो यूएस है इन लोगों का सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसमें जो हमारा यमन, बहरीन, क्यूबा एंड कतर है, इस समय सारे मिलिट्री फोर्स तैनात हैं यूएस का, यूएस के मिलिट्री फोर्स तैनात हैं। इसी कारण बस जो ईरान के लोग उन कंट्रियों पर अटैक न करके जो हमारे गल्फ कंट्री होते हैं इस पे अधिक अटैक कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, इससे हमारे ग्लोबल ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ता है? सो फ्रेंड्स, जो ग्लोबल ट्रेड होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 99% जो अदर कंट्री होती है इसी से रूट द्वारा अपना ट्रेड करती है, जिसे हम लोग स्टेट ऑफ हुर्मुज के नाम से भी जानते हैं। स्टेट ऑफ हुर्मुज को ईरान द्वारा क्लोज कर दिया गया है। एंड ईरान ने यह खुले इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर जो कोई भी कंट्री इस रास्ते से, सी रूट के द्वारा अगर जो कोई भी ट्रेड करता है अदर कंट्री के साथ, तो उसको सबसे पहले हमसे सामना करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के कुछ शिपों को स्टेट ऑफ हुर्मुज के राहों में ही उसको रोक दिया गया है, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। एंड इसी तरह एक थाईलैंड का शिप जा रहा था, थाईलैंड के शिप में ईरान के लोग अटैक बोल दिए हैं, जिसमें 3 लोग मारे गए हैं। सो फ्रेंड, इस पे क्या हुआ, हमारे ग्लोबल पे बहुत अधिक ही इफेक्ट देखने के लिए मिला है। एंड यूएस एक ऐसा कंट्री है, यूएस एंड इजराइल एंड गल्फ कंट्री, जो क्यूबा एलपीजी का बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देश है। एंड जो हमारा इंडिया है, इंडिया एलपीजी वहीं से अपना इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। सो फ्रेंड, इससे मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये फ्रेंड्स की जो क्यूबा है इसमें इस वार में इसमें इस डिस्प्यूट में इन्वॉल्व है। एंड जो ईरान वाले हैं, ईरान वाले तो स्टेट ऑफ हुर्मुज को क्लोज ही कर दिए हैं। इसी कारण बस आजकल इंडिया में सबसे अधिक एंड सबसे खतरनाक इस डिस्प्यूट का इफेक्ट पड़ा है। आजकल जो इंडिया के जो सिटी इलाके हैं, जो कंट्री साइड इलाके हैं, लोग खाने के लिए बेतावले हो रहे हैं। एंड इस देश में एलपीजी की बहुत अधिक मात्रा में कमी हुई है। मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रेंड, जो क्यूबा था, क्यूबा से हम लोग एलपीजी ट्रेड करते थे। क्यूबा के बाद जो यूएई एक ऐसा कंट्री है जिससे हम लोग एलपीजी गैस का ट्रेड करते थे। एंड ये सारे कंट्री आजकल इसी डिस्प्यूट पे इन्वॉल्व हैं एंड अधिक मात्रा में। एंड सभी कंट्री, जो अदर कंट्री इस कंट्री के द्वारा जो गल्फ कंट्री से अपना ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं, ये सारे इसमें बंद कर दिए गए हैं। इससे क्या हुआ, सभी कंट्री पे सबसे अधिक इफेक्ट देखने के लिए मिला है। उसी में से एक हमारा इंडिया भी लाइक करता है। एंड फ्रेंड्स, इसमें से बहुत लोग अपना आर्गूमेंट यह भी दे रहे थे कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हमारा जो इंडिया है यह किस कंट्री को सपोर्ट करे, या इजराइल को सपोर्ट करे कि ईरान को सपोर्ट करे। बट ये तो बात की बात है कि जो हमारा इजराइल है, इजराइल से हम लोग ऑयल का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स बात की बात है कि जो हमारा रसिया है, रसिया हम लोगों का बहुत ओल्डेस्ट फ्रेंड है। रसिया से हम लोग ऑयल का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया करते हैं। बट जो इमरजेंसी ऑयल का पूर्ति करता है वो है हमारा ईरान। ईरान हमारा एक अच्छा दोस्त है। फ्रेंड्स, इसमें मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह निकल के आती है कि जो इसमें इंडिया किस कंट्री को सपोर्ट करता है, क्या वो ईरान को सपोर्ट करेगा, क्या वह इजराइल को सपोर्ट करेगा, या सऊदी अरेबिया या यूएस के। क्या
इन सारे कंट्रियों को सपोर्ट में करेगा। सो फ्रेंड, ये एक न्यूज और निकल के आई है कि कुछ लोग अपना आर्गुमेंट ये भी दे रहे हैं कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने गल्फ कंट्री को सपोर्ट किया है। सो फ्रेंड, यह गल्फ कंट्री को सपोर्ट करना मतलब यूएस को सपोर्ट करना। जो गल्फ कंट्रियां हैं, गल्फ कंट्रियां जैसे आप लोग इजराइल एंड सऊदी अरेबिया, ये सारे उसके अलायंस कंट्रियां हैं यूएस का। अगर जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी उन कंट्री को सपोर्ट करते हैं तो क्या हम लोग आंख बंद करके इन कंट्रियों पर ट्रस्ट कर पाएंगे? क्या हमारे लिए यह पॉसिबल है? उस व्यक्ति की बात करते हैं जो यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने बारे में केवल सोचता है, 200 अदर कंट्री के बारे में वो कभी नहीं सोचता है। आप लोगों को वह दिन, वह घटना आज भी याद होगा जिस समय हमारे देश पर अप्रॉक्सीमेटली 25% का टैरिफ इम्पोज किया गया था एंड उसके बावजूद भी 50% का टैरिफ। इसके बावजूद भी अगर जो कोई कंट्री नहीं माना, उसमें से हमारा एक इंडिया लाइक करता था। अगर जो उसके बावजूद भी एक कंट्री रशिया से ट्रेड करना नहीं बंद किए थे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब वही यूएस के प्रेसिडेंट 500% का टैरिफ इम्पोज करने के बाद गए थे। क्या हम इन कंट्रियों पर आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं? क्या हम लोग जो हमारा ईरान है, इतना ओल्डेस्ट फ्रेंड एंड इतना घनिष्ठ फ्रेंड, इसको हम छोड़ सकते हैं? अगर जो छोड़ दिए एंड छोड़ा जा चुका है, बहुत लोग अपना आर्गुमेंट यह देते हैं कि जो मोदी, जो हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर जी हैं, वो खोल करके जो हमारे गल्फ कंट्री होते हैं उनको सपोर्ट किए हैं। सो फ्रेंड, इससे क्या हम लोगों का डिसएडवांटेज मिलेगा? मैं तो कभी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आंख मूंद का भरोसा नहीं कर सकता हूँ। इनका कब मूड बदल जाए, कब क्या करेंगे, कोई ठिकाना नहीं है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट पड़ा है, हमारे इकोनॉमिक फैक्ट पड़ा है। एंड आजकल हमारे जो इंडिया में देहाती एंड कंट्री साइड इलाके में एंड रूरल एरिया में लोगों एलपीजी गैस के चलते बहुत अधिक डिस्प्यूट कर रहे हैं। आप लोग यह फुटेज इमेज पे देख सकते हैं कि लोग किस तरह यह गैस के सिलेंडर के लिए आपस में डिस्प्यूट कर रहे हैं।